में कहा जाता है कि ये द्वापर काल से इसका जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। द्वापर काल से जी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा से राम घाट के लिए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। दोस्तों ये एक प्रवेश द्वार है खेरेश्वर धाम का, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेला लगा रहता है एक तरह का। पूरे सावन यही हाल रहता है, बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है। ये बैटरी रिक्शा है श्रद्धालुओं को, लोगों को लाने ले जाने के लिए। मैंने चारों तरफ दिखाया आपको। ये प्रवेश द्वार है खेरेश्वर धाम का। अब चलिए अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रवेश द्वार के अंदर, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का आवन जावन लगा हुआ है। शाम का टाइम है दोस्तों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि फिर भी इतनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए बच्चों के खेल खिलौने की व्यवस्था भी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, और पूरे सावन मेला ऐसे ही लगा रहता है। ये इससे ज़्यादा ही भीड़ होती है, इससे कम नहीं होती। मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ कुछ। ये देखिए दोस्तों, झूले भी लगे हुए हैं जिससे कि लोग यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकें, मतलब टाइम पास कर सकें थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये इस कदर कुछ मंदिर के अंदर का माहौल होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन में जल की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, बहुत सुंदर। धतूरे, जल, माला। शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो। दोस्तों ये महादेव की मूर्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है इस मंदिर में। गाइस हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। ये मंदिर है मेरे। देखिए गाइस, यहाँ पे बारिश भी आ चुकी है और बहुत तेज़ हो चुकी है बारिश। मैं आपके अभी दर्शन कराता हूँ। गाइस आज मेरे को 103 बुखार था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दर्शन करने आया महादेव के और आपके भी करवाने के लिए। तो अभी ये देखिए आप, थोड़ा सा अभी भी रश है। हर हर महादेव। इधर अभी भी भीड़ है, देखिए पानी भर गया। तो और ये मंदिर है महादेव का, और आप देख रहे होंगे कि बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है। मैं पूरा भीग चुका हूँ, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद भी दर्शन करने का फ़ैसला किया और आपके भी दर्शन कराने का प्रयास किया। तो मैं भी बस अभी अंदर जाऊँगा, अभी थोड़ा सी रश है अंदर, तो मैं अभी अंदर जाऊँगा, आपके दर्शन कराने का पूरा प्रयास करूँगा, और आप बस मेरे साथ बने रहिए। और वैसे तो कुछ अलग ही आनंद है। आज आखिरी सोमवार है सावन का, और आज आखिरी सोमवार है, और आप देख रहे होंगे कि इस आनंद जो है इस बारिश का, ये भी अपने आप में एक अलग है। तो गाइस अब समय आ चुका है इस मंदिर के बारे में जानने का, इतिहास जानने का। जैसे कि आप देखते हैं मेरे हर वीडियो में कि मैं मंदिर के इतिहास जितना भी हो सकता है मेरे से वो जानने की कोशिश करता हूं मैं। तो सबसे पहले जय भोले की बाबूजी। तो मैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, और हम इनके द्वारा थोड़ा सा इस मंदिर के जो मंदिर का जो इतिहास है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो बाबूजी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है ये खेरेश्वर नाम से है, खेरेश्वर, तो इसका क्या इतिहास है? इस मंदिर का की स्थापना कब और कैसे हुई थी? देखिए, मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि ये द्वापर काल से इसका जो है इतिहास जुड़ा हुआ है। द्वापर काल से? जी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा से राम घाट के लिए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक टीला पड़ता था। टीले को जो है हमारे ब्रज भाषा में खेरा कहते हैं, खेरा बोलते हैं। तो इस टीले पर उन्होंने जो रात्रि विश्राम किया था अपनी सेना सहित। और उस समय यहाँ का जो शासक था, अलीगढ़ का जो नाम था उस समय कोल हुआ करता था, और इस कोल का जो शासक था उसका नाम कोलासुर था। उसने अपने नाम से ही नामकरण यहाँ का कर लिया था, और वो बड़ा अत्याचारी शासक था, क्रूर शासक था।
तो जब उनको बलराम जी को ये बात यहाँ पर मालूम पड़ी कि यहाँ का जो शासक है यहाँ के साधु संतों पर और जनता पर अत्याचार करता है, तो उन्होंने यहाँ के शासक को जो है ललकारा था और उसके बाद अपने हल से उसका वध किया था। उसके बाद वो गंगा स्नान के लिए रामघाट गए थे और रास्ते में एक तालाब में उन्होंने अपने हल को धोया था। उस जगह का नाम आज भी हल्दुआ के नाम से जाना जाता है, जो हमारे यहाँ हरदुआगंज नाम से बोला जाता है आज भी। तो ये यहाँ का इतिहास कहा जाता है। साथ ही ये क्योंकि टीला था इसलिए यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित थी उसको खेरेश्वर भगवान के रूप में जो है पहचान मिली, इसलिए इनको जो है खेरेश्वर कहा जाता है। तो बाबूजी मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है या क्या प्राण प्रतिष्ठित है, ये क्या है? देखिए ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसका कोई और छोर नहीं मिला। जैसा सुनने में आया है कि इसको कई बार इस तरह का जो है पहले प्रयास किया गया, इसको जानने की कोशिश की गई कि शिवलिंग कितनी बड़ी है, क्या है, कैसी है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं मिला। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जो बलदाऊ जी महाराज ने भी पूजा अर्चना उस समय पर की थी जब कुलासुर राक्षस का वध किया था, तो ऐसा बताते हैं। और उस समय यहाँ का जो है राज जो है यहाँ से लगे हुए हस्तिनापुर मतलब जो है आधार वहाँ की राजधानी हुआ करती थी, तो पांडवों को भी यहाँ का राज उस समय दिया गया था, ऐसा सुनने में आता है। तो ये द्वापर युग से यहाँ पे पूजा अर्चना यहाँ पे चलती आ रही है महादेव जी की। तो ये मैंने ऐसा सुना था बाबूजी कि कुछ एक ऐसी कुछ कहानी थी कि यहाँ पे गाय दूध छोड़ दिया करती थी, तो इसकी खुदाई की गई थी इस मंदिर के, ऐसा कुछ, ये बात सच है? जी, ये लगभग आज से 550 साल पहले की बात है। श्री आसुधीर जी जो मुल्तान में, जो आजकल पाकिस्तान में चले गई यह जगह, मुल्तान में रहने वाले वो मथुरा के थे, लेकिन जो है मुल्तान में अपना व्यवसाय किया करते थे और मुल्तान से लौट करके मथुरा वापस जा रहे थे, तो यही टीले पर रात्रि विश्राम उन्होंने किया था अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम गंगा देवी था। तो रात्रि को उन्हें स्वप्न हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब जो है कोई बहुत दैवीय शक्ति यहाँ पर मौजूद है, इस तरह का उनको स्वप्न हुआ। सुबह जब वो जगे तो उन्होंने देखा कि एक गाय एक स्थान पर खड़ी है, झाड़ी झंकार थे यहाँ पर, गाय एक स्थान पर खड़ी है और उसके थनों से स्वतः ही दूध गिर रहा है। तो बड़े कौतूहलवश उन्होंने जब गाय वहाँ से चली गई तो जाकर के उस गीली ज़मीन को कुरेदा, तो वहाँ पर उनको जो है शिवलिंग के दर्शन हुए। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से जाने का विचार त्याग दिया और यहीं पर वो बस गए थे। जो हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया है, हरिदास जी के पिताजी आसुधीर जी थे। आसुधीर जी के ही पुत्र हरिदास जी, जगन्नाथ जी और गोपाल जी का यहीं पर जन्म हुआ था। जगन्नाथ जी के एक 17वीं पीढ़ी जो आजकल जो है वृंदावन में सेवायत हैं जो है बांके बिहारी जी के, वो 17वीं पीढ़ी है जगन्नाथ जी की, यानी हरिदास जी की भी 17वीं पीढ़ी मानी जाएगी वो। हाँ, हरिदास जी हरिदासपुर गेट पे लिखा हुआ था, ये जो द्वार है हरिदासपुर लिखा हुआ है। जी, हरदासपुर के नाम से यहाँ पर एक गांव भी है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर। और लेकिन हरदास जी का जो जन्म हुआ था इसी टीले पे हुआ था, क्योंकि आसुधीर जी और उनकी माता श्रीमती गंगा देवी यहीं पर निवास करते थे और यहीं भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यस्त रहते थे। तो गाइस, आपने जैसा कि देखा कि हमारे बाबूजी ने पूरा इतिहास बताने का प्रयास किया आपको इस मंदिर के, और क्या क्या लीला है। और देखिए द्वापर युग से यहाँ पे पूजा अर्चना चली जा रही है। मैं चाचा जी से, ये हमारे चाचा जी हैं, मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप कब से आ रहे हैं चाचा जी इस मंदिर पे और आपकी क्या श्रद्धा है यहाँ पे? इस मंदिर से मैं लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 35 साल से? और मैं 35 साल से कंटिन्यूस ही इस मंदिर की आता हूँ। 35 साल से आ रहे हैं आप? 35 साल से सेवा में लगा रहता हूँ। तो आपका ये जो मंदिर में आपकी श्रद्धा भाव मतलब यहाँ पे पूरा जुड़ा हुआ? पूरा हर सोमवार मेरा खाली नहीं आता। तो आपके यहाँ पे मनोकामना भी पूरी होती है? सब इन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय भोले की। तो ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको थोड़ा सा शिवलिंग के दर्शन भी करा देता हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। गाइस, ये हमारे चाचा जी हैं और इनके द्वारा ही आज बड़ा
ईजी हो पाया हमारे लिए यहाँ के दर्शन करना और कराना, वरना इतना बुरा हाल रहता है यहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है कि लगभग मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल के बराबर रहता है यहाँ पे दर्शन करना कराना। और आप देख रहे होंगे आज लास्ट सोमवार है, तो ये देखिए मैं थोड़ा घुमा देता हूँ कैमरे को। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, और आप खुद समझ सकते हैं कि लास्ट सोमवार मतलब आखिरी सोमवार के दिन कितनी भीड़ हो सकती है महादेव के एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर पे। ये द्वापर युग का मंदिर है दोस्तों। तो चाचा जी के द्वारा ही ये संभव हो पाया हमारे लिए कि हम आसानी से दर्शन कर सकें और करा सकें आपको। जय बाबा की, जय बाबा की चाचा जी, और जय बाबा की चाची जी। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले, बोले।